तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं महिला समृद्धि योजना के बारे में, जो कि जिसके ब्याह पे आपको 2500 रुपये महीना मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आई है सामने, वो न्यूज़ आई है द हिंदू की तरफ से निकल के आई है हमारे सामने न्यूज़। और न्यूज़ काफ़ी अच्छी है और इसके अंदर इनकम क्राइटेरिया को लेके बताया गया है कि आपकी इनकम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तभी आपको 2500 रुपये महीना प्राप्त कर पाएंगे आप लोग, जो कि आप महिला समृद्धि योजना के तहत पाने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि वही महिलाएं इस के अंदर पार्टिसिपेट करके 2500 रुपये का लाभ ले पाएंगी जिनकी एनुअल इनकम होगी ना, जो आपकी यानी कि सालाना इनकम होगी, वो आपकी 2.5 लाख रुपए के अंदर होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपए से अगर अधिक इनकम होगी आपकी सालाना, तो आप यहाँ पे महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है अब महिला समृद्धि योजना का फॉर्म भरने के लिए। तो आपको पता होगा कि महिला समृद्धि योजना के तहत जो भी महिलाएं 18 साल से 60 साल के बीच में हैं, उन सभी महिलाओं को यहाँ पे 2500 रुपये महीना देने के लिए कहा गया था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो आज यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग थी, तो फर्स्ट मीटिंग के अंदर क्या निकल के आया है तो सारा इस न्यूज़ के अंदर दिया गया है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी की सारी डिटेल्स। और देखिए, यहाँ पे अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि होली दिवाली पे एक एक सिलेंडर मुफ्त देने की बात भी कही गई थी बीजेपी की तरफ से। तो यहाँ पे बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं, ये सिरसा सिंह, तो इन्होंने अभी यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर के लिए भी बोला है कि एलपीजी सिलेंडर होली तक शायद इस बार कर देंगे अभी जल्दी से। आप सभी को एक एक सिलेंडर मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको एक तो देखिए, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आप अगर जब महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन करेंगे, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप आवेदन करेंगे, तो आवेदन करने वाला व्यक्ति, उसकी एनुअल इनकम जो होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे आपकी 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए साल की। और साथ ही साथ अगर आपके पास फोर व्हीलर है कोई, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई 4 पहिए की गाड़ी है, तो आप यहाँ पे तब भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं महिला समृद्धि योजना के लिए, जिसके बाद आपको 2500 रुपये मिलने हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपके पास फोर व्हीलर है तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है, जैसे कि आप दिल्ली के अंदर कितने समय से रह रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर आपको कम से कम यहाँ पे 10 साल से आप लोग रह रहे होंगे, तभी आप यहाँ पे महिला समृद्धि योजना का 2500 रुपये प्राप्त कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे इससे वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 10 वर्ष का आपका समय होना चाहिए कि आप दिल्ली के अंदर कम से कम 10 वर्ष से रह रहे हों, और यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जो भी अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है इस पर, तो फाइनल डिसीजन को लेके भी इसमें बताया गया है कि जो कि कल तक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी अब सीएम है दिल्ली के अंदर, नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी। तो इन्होंने आज यहाँ मीटिंग करी, तो मीटिंग के बाद इन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा और समय लग सकता है, तो 1-2 दिन और जा सकते हैं। जहाँ तक है कि कल फाइनलाइज कर दिया जाएगा कि ये अमाउंट आपको कब तक मिलेगा और आप किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे महिला समृद्धि योजना के लिए आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस बार इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये जहाँ तक है पॉसिबल है कि ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ही अप्लाई होगी। महिला समृद्धि योजना के लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ही आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे जब भी आप अप्लाई करेंगे, तभी आप यहाँ पे 2500 रुपये प्राप्त कर पाएंगे महिला समृद्धि योजना के। और यहाँ पे पुअर फैमिलीज़ को मिलने वाला है ये बेनिफिट। तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंट रहता है, जो कि 2500 रुपये मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पे आप गरीब परिवार से हैं, तो आप यहाँ पे 2500 रुपये महीना प्राप्त कर सकते हैं महिला समृद्धि योजना के तहत। इसके लिए यहाँ पे लगभग जो कितने लोगों में बंटने वाला है ये पैसा, तो ये करीब 29 लाख लोगों में बटेगा पैसा, जो कि आप यहाँ पे 2500 रुपये महीना प्राप्त कर पाएंगी। तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड रहने वाली है, जो कि मैं आपको पिछले बार भी बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आप अपना अपने बैंक से सीड करा लें, क्योंकि आपका आधार कार्ड जब सीड होगा तभी आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई तो खैर अप्लाई हो जाएगा, पर यहाँ पे जो पैसा आता है आपके अकाउंट में, जो पैसा आना है वो डीबीटी माध्यम से आएगा। तो डीबीटी माध्यम से अगर ये पैसा आएगा, तो इसके लिए आपका आधार कार्ड सीड होना चाहिए आपके खाते से, तभी ये यहाँ पे आ पाएगा आपके पास पैसा। अब देखिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी फेक प्रॉमिस कर रही थी, यानी कि फेल झूठे प्रॉमिस कर रही थी। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की तरफ से अटैक हो रहा है बीजेपी की तरफ, कि यहाँ पे अभी तक आपने पास नहीं करी स्कीम, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग भी हो गई है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये लाई झूठ बोला गया हो। यहाँ पे स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। सीएम जो है हमारी रेखा गुप्ता जी, इन्होंने भी क्लियर करा है कि यहाँ पे इसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा और ये अमाउंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये
ये 2500 रुपये जो मिलने वाले हैं महिला समृद्धि योजना के, इसके लिए आपको बस छोटे-छोटे से काम करने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका आधार कार्ड आप रख के लें, आपके पास होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए आपका आधार कार्ड। इसके बाद आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड भी हो गया आपका। इसके बाद आपका देखिए मान लीजिए बीपीएल कार्ड, जैसे कि पुअर फैमिलीज़ के लिए बोला गया है कि पुअर फैमिलीज़ में ये अमाउंट मिलने वाला है, जो कि गरीब महिलाएँ होंगी उनको ये 2500 रुपये मिलने वाला है। तो यहाँ पे इनके लिए एक सबसे अहम डॉक्यूमेंट ये हो जाने वाला है कि इनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, और आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे अगर आप मान लीजिए बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, तो आप गरीब गरीब परिवार में हैं, तो आप बीपीएल कार्ड बना होगा आपका, तो बीपीएल कार्ड की आपको आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे। तो आपको बस ये छोटे से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं, और रेडी करके रखेंगे आप, शायद हो सकता है कि कल से ही ये स्कीम रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएँ। तो अभी यहाँ पे आज फाइनल नहीं हो पाया है कि रजिस्ट्रेशन आप लोग कब से कर पाएंगे। तो जैसे ही इसका फाइनल होता है, कल तक हो जाएगा शायद फाइनल, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के दूंगा आपको, कि आपको पता चल पाए जल्दी से जल्दी कि आप रजिस्ट्रेशन चालू हो गए और आप लोग आवेदन कर पाएँ। तो आवेदन करने के लिए आपको मैं बता ही चुका हूँ, जैसे कि आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आपका रजिस्ट्रेशन होगा जहाँ तक है। तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आपको रजिस्टर्ड करने के लिए सबसे पहले तो ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी बनानी होगी। तो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बनाना भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ई डिस्ट्रिक्ट आईडी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में सिखाया भी हुआ है। आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी किस तरीके से बना सकते हैं। तो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी आप जो बनाएंगे वो आपकी आधार कार्ड के बेस पे बनेगी। तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में आपकी कोई मिसमैच ना हो, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आधार कार्ड सस्पेंड ना हो रखा हो। तो आपका अगर आधार कार्ड सस्पेंड हो रखा है, तो आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक करा लेनी है अपने आधार कार्ड में। तो यहाँ पे आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे, ई डिस्ट्रिक्ट पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद में अगर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से स्कीम फिल होती है, तो आप यहाँ पे महिला समृद्धि योजना के तहत आवेदन भी कर पाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि, क्योंकि क्या है देखिए, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे लगभग 400 सर्विसेज हैं जो कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और बाकी ऐसा भी हो सकता है कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ना अप्लाई करवा के, जैसे कि मान लीजिए ये अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने करवाया था कि महिला सम्मान योजना के लिए डायरेक्ट ऑफिस में ही कैंप लगा दिए गए थे। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे बीजेपी के जो ऑफिस रहेंगे, जो विधायकों के ऑफिस होंगे, वहाँ से रजिस्ट्रेशन किया जाए। तो अभी इस बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं है। तो अभी यहाँ पे जो भी है कल तक फाइनलाइज हो जाने वाला है कि आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, और किन महिलाओं को ये पैसा नहीं मिल पाएगा, यानी कि किन किन महिलाओं को पैसा मिलेगा और किन किन महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, अगर कोई महिला यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पे है या इनकम टैक्स पे कर रही हैं, तो उनको भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है ये बेनिफिट, जो कि 2500 रुपये मिलने वाला है, ये नहीं मिलने वाला है। या अगर वो कोई ऑलरेडी पेंशन ले रही हैं पहले से, यानी कि कोई पेंशन लगी हुई है उनकी, अगर वो पहले से पेंशन ले रही हैं कोई, तो यहाँ पे उसके लिए भी आवेदन नहीं कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे महिला समृद्धि योजना का 2500 रुपये आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।